खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू है, बाद में पूछ लेना फिर। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो। हाँ, माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं अभी नहीं पके। नहीं। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। गुरुजी मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है। उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है जी। तो वो नाचने वाला तो नहीं? महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा गांजा बेचते हैं। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। हारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं।
तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है। नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ आगे ढूंढ क्या- लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड? कोई नहीं है। बस क्लास में मेरी एक पार्टनर है जो मेरे बगल बैठती है, लड़की है, तो बस उसी से बात करती हूँ। और बाकी क्लासमेट सबसे हाय हेलो चलता रहता है बस। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। जी। टीवी पर देखा था, ये अपने रूम में थी ऊपर, और आंगन होता है उसमें जो जाल होता है उसके ऊपर ये पोछा लगा रही थी। तो इनकी जो मदर इन लॉ सासू माँ थी वो अपने कमरे में आपको देख रही थी। इन्होंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी, कमरे में दौड़ के गई, बोली आवाज़ इतनी अच्छी है, कौन से गुरुजी हैं ये। तो उनने जाकर देखा, तब से ये आपकी बहुत बड़ी दीवानी है। इन्हीं के चक्कर में हम भी आपसे जुड़े। खुश रहिए, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, सुखी रहिए। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कई सुख बड़े हैं। पहला सुख है निरोगी काया। भगवान के चरणों में प्रेम यदि है, बच्चे हैं मेरे बच्चे। संसार में देखो निरोगी काया और थोड़ी सी जरूरत की माया, और भगवान के चरणों में प्रीति। गुरुजी, मेरे से कोई पैसा लेता है, कहता है कि मैं अपने मैया जी को वृंदावन ले जा रहा हूँ, पैसे दे दो, और हम दे देते हैं, वापस मांगने पे मिलते नहीं है, देते नहीं है। कितना देते हो? वही 4000 जैसे कि। तो कोई भी आपसे मांगे 4000 दे देते हो? जी। पैसे का व्यवहार ना करो आज के युग में। जी। आप पैसा जब दो तो इस विचार से दो कि ये वापस आना नहीं है। अब आप देख लो कि देना है कि नहीं देना। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने दो, बात तो कर ही रही हो ना।